कि द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि लाइफ में हर एक को कोई ना कोई एक जज्बा चाहिए कोई भी काम करने के लिए, चाहे लाइफ का कोई भी काम हो, चाहे आपकी पढ़ाई को लें, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को लें, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो है स्टडी लाइफ को ले लें। लाइफ के किसी भी हिस्से में कोई ना कोई ऐसा जो है जज्बा होना चाहिए जो ड्राइविंग फोर्स कहलाता है, वो आपको लाइफ में कुछ कर गुजरने का हिम्मत व हौसला देता है। बगैर इसके ना आपके अंदर स्पार्क होता है, ना आप कुछ कर पाते हैं। जब तक लाइफ में जान है तब तक आप आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने मकसद की से। अगर आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब मेरा ये सवाल है आप तमाम से कि आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या चीज है जो आपको हमेशा जिंदा रखती है? क्या चीज ऐसी है जो हमेशा आपके अंदर स्पार्क पैदा करती है? वो कौन से इक़दामात हैं जो आपको हमेशा लाइव रखते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप मेंटेन करने की वजह से आप हमेशा कामयाब रहते हैं। मैं इंशाल्लाह 5 स्टेप फार्मूला दूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इससे आप अपने लाइफ के ड्राइविंग फोर्स को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। लिखते जाइए आप चैट बॉक्स में। जी, फियर ऑफ अल्लाह, माशाल्लाह जी। और दूसरे लोग भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप देखिए कार है, कार में जो है ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है? आप एक्सीलेटर जो देंगे या गियर जो डालेंगे, ये आपके अंदर जो है ना एक तरह की हिम्मत व हौसला देगा। लेकिन असल में क्या है? असल में उसका इंजन है। जितना स्ट्रांग इंजन होगा, जो कहते हैं हम जो है ना 6 सिलेंडर का, 4 सिलेंडर का, 8 सिलेंडर का, इस तरह की बात हमारे पास आती है। अल्लाह पर यकीन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये ड्राइविंग फोर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना आपके अंदर जो है ना स्ट्रांगनेस है, वो आपको उठा करके खड़ा करेगा। ठीक है, ये जज्बा जो है ना, जो अल्लाह की याद है, अल्लाह का दीदार है, या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, XYZ जो भी तमाम चीजें होंगी, वो आपके अंदर जो है ना एक ड्राइविंग फोर्स पैदा करेगा। और वो टैंजेबल रहना, कैसे आप अल्लाह ताला पर यकीन आपके ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाने के लिए, क्या टैंजेबल आउटकम क्या है, कैसे आप महसूस करेंगे? क्या वो बाहरी आज़ो अतवार नजर आएगा? आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आप महसूस करेंगे? आपके लगता है कि आप ड्राइविंग फोर्स है आपके अंदर? वो कौन सा आप मेंटल ब्लॉकेज को दूर करेंगे, या कैसा आपके अंदर वो जज्बा रहेगा जो आपको लगेगा कि आप अपना पैशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो क्या चीज होगी? तो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिसको हमने बारहा दो तीन मरतबा गुफ्तगू किया आपको, वो है आपका फियर ऑफ अल्लाह। ठीक है, बहुत सही बात है। तो हमने एक ट्रायंगल डाल के बताया था, याद होगा आपको? याद है किसी को? स्टेट, आपको ये स्टेट मेंटेन करना है, जिसमें हमने बताया था फोकस, फिजियोलॉजी और आपके वर्ड्स। ये तीन चीजें हैं जो आपको पीक स्टेट में रखते हैं। यानी कि लाइफ में अगर आप पीक स्टेट में नहीं है, यानी कि स्टेप 1 ये है कि पुट योर सेल्फ इनटू पीक स्टेट। पीक स्टेट में यानी कि आप इतने जोश में रहना कि कोई भी काम आ जाए आप करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये पीक स्टेट है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह की याद हमेशा आपको पीक स्टेट में रखना। तो वो कौन सा पीक स्टेट होगा जिसमें आप हमेशा काम करने के लिए तैयार हो? अगर कोई आदमी जो है कंटिन्यूअसली कुरान का दर्स दे रहा है, तो जज्बा उसको रहे कि हमेशा देने के लिए वो तैयार रहे। या फिर जो है ना अपने बच्चों को सर्व कर रहा है, तो हमेशा देने के लिए वो तैयार रहे। पीक स्टेट में यानी कि लाइफ में जो है सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त आदमी एक ही स्टेट में नहीं रहता। इवन दो अल्लाह की याद उसके साथ रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीक स्टेट में नहीं रहता। ड्राइविंग फोर्स उसके अंदर वो पैदा नहीं होता है। तो ड्राइविंग फोर्स पैदा करने के लिए, पीक स्टेट में होने के लिए, आपको अपना फोकस देखना पड़ेगा, राइट? आपको अपनी फिजियोलॉजी देखनी पड़ेगी कि दिन से सुबह से लेकर के शाम तक, स्पेशली आप रोजे में आप देखिए कि कब आप पीक स्टेट में रहते हैं, जब 100% आप रिजल्ट देते हैं। वो कौन सा टाइम है? फजर के बाद का टाइम है, या तहज्जुद का टाइम है, या सो के उठने के बाद जो है जोहर का बाद का टाइम है, या असर के बाद टाइम है, या फिर इफ्तार से पहले का टाइम है जब आप किचन में होती हैं या होते हैं? तो कौन सा आपका पीक टाइम है जहां आप 100% दे सकते हैं? अब 100% देने के लिए आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए,
एग्जैक्ट क्या आप काम करना चाहते हैं वो चाहिए, और कैसे करना चाहते हैं वो भी चाहिए। क्योंकि अगर टाइम सही नहीं है, इवन तो आपके पास कंटेंट सही है, आपके पास काम करने का जज्बा मौजूद है, एवरीथिंग इज राइट, बट जो है ना टाइम सही नहीं है तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। कि आप पीक स्टेट में रहना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपने फोकस को मेंटेन करेंगे। जैसे आपने कोई चीज तय कर ली कि मुझे ये और ये चीज करना है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इसी एनएलपी के प्रैक्टिशनर कोर्स को ले लीजिए, एसोसिएट प्रैक्टिशनर कोर्स जो आप कर रहे हैं, इसमें अगर आप इसको ये कोर्स को 21 दिन में खत्म करना ही है तो आप अपने पीक टाइम को निकालेंगे। आप जो है रमजान में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस कोर्स के जरिए से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो टाइम निकालेंगे आप, दिन में कितनी भी मशगूल क्यों ना रहें, आधा घंटा आप कैसे भी टाइम निकालेंगे। अगर मैं आपके टाइम की ऑडिट करूं तो आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा आपको लाइफ में, हर दिन आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। आप उसको सही प्रॉपरली आप यूटिलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोर्स भी कंप्लीट होगा, इसकी वजह से फोकस भी बढ़ेगा, इसकी वजह से आपकी फिजियोलॉजी परफेक्ट होगी, इसकी वजह से आपका पैशन आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो पहला स्टेप है कि किसी भी काम को लाइफ में करने के लिए इफेक्टिवली आप अपने आप को पीक स्टेट में रखिए, यानी कि जहां आप 100% दे सकते हैं। तो लाइफ के जो भी आप टारगेट बनाए हैं, जो भी गोल्स बनाए हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आप पीक टाइम पे काम करना चाहिए, जब आपका फोकस जो है अनडिस्ट्रैक्टेड रहे, 100% फोकस रहे, फिजियोलॉजी आपकी स्ट्रांग रहे, वीकनेस वगैरह इस तरह की कोई चीज ना रहे, 100% फोकस आपके साथ आप जो है फिजियोलॉजी अच्छी रहे, और जो स्टोरी आप अपने आप को बोल रहे हैं वो स्टोरी आपकी स्ट्रांग रहेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है अपनी ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाने के लिए, 100% अपनी लाइफ में लगाने के लिए। ये पहला स्टेप है कि अपने आप को पीक स्टेट पे रखिए, पीक स्टेट पे अपने आप को रखना है। तो पीक स्टेट से मुराद टाइम है आपका, पीक टाइम, ओके, पीक एनर्जी आपकी, पीक आपका फोकस, राइट, पीक स्टोरी जो आप अपने आप को दे रहे हैं, ये पीक लेवल पर होनी चाहिए कम से कम ये चारों चीजें। यानी आपकी फिजियोलॉजी परफेक्ट रहे, आपका टाइम परफेक्ट रहे, आपका फोकस परफेक्ट रहे, और आप जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो स्टोरी आप अपने आप को बोल रहे हैं वो परफेक्ट रहे। तो अगर ये चीज होगी तो आप यकीन जानिए कि आपके लाइफ में जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। तो अपने आप को आप जो है ना पीक स्टेट पे रखेंगे। तो मैंने 4 चीजें बताई कि आपको परफेक्ट टाइम होना है, ओके, परफेक्ट एनर्जी होना है, ओके, ये बात समझ में आ गई ना। पीक स्टेट में आपको रखना है तो आपको परफेक्ट आपकी टाइम होना चाहिए, परफेक्ट एनर्जी होना चाहिए, आपका परफेक्ट फोकस होना चाहिए, यानी कि सब 100% होना है, ये सब 100%, ये सब चीजें 100% होनी चाहिए। फिर जो स्टोरी आप अपने आप को बोल रहे हैं वो भी 100% होनी चाहिए। ये पीक स्टेट में अपने आप को डालने का एक तरीका है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप। कब आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स, अपने अंदर जज्बा बेदार करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट। दूसरा ये है कि आपके अंदर जो है प्रैक्टिस योर पैशन। तो आप अपने पैशन को प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि फाइंड योर पैशन। आप अपने पैशन को फाइंड करें, फाइंड योर पैशन, आप अपने पैशन को फाइंड करिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि सेकेंड स्टेप में हमारा पैशन क्या है। अब अपना अपना पैशन लिखिए, हर एक अपने चार्ट बॉक्स में लिखिए कि आपका पैशन क्या है, लाइफ में क्या पैशन है, व्हाट इज बेस्ट एट यू। स्टोरी मीन्स, जी, स्टोरी से मुराद ये है कि हम जो कुछ अपने आप से कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं हर काम को वक्त पे कर सकता हूं, ये मेरी स्टोरी है जो मैं अपने आप से हर दिन बोल रहा हूं। मैं जो है डिसिप्लिन आदमी हूं, ये स्टोरी मैं अपने आप को बोल रहा हूं। तो ये स्टोरी है। जैसे बात लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, मैं कोई काम भी सही तरीके से मैं नहीं कर सकती हूँ, ये आप स्टोरी अपने आप को कह रहे हैं। तो हर आदमी की एक स्टोरी है जो कंटिन्यूअसली आदमी अपने आप को बोलता है, या बाहर के लोग या आपके
दोस्त अहबाब, फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स आपको एक स्टोरी बोलते रहते बार बार, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम इस तरह करते हो, तुम्हारा ये तरीका है, ये तरीका नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से चलना चाहिए। ये जो तमाम बातें हैं ये बेसिकली स्टोरी है जो हम अपने आप को कहते हैं। अच्छी अगर एम्पावरिंग स्टोरी हम बोलते हैं अपने आप को तो हम एम्पावर हो जाते हैं, हम खराब स्टोरी अपने आप को बोलते हैं तो डिसएम्पावर होते हैं। तो बेसिकली जो है ना, प्रैक्टिस करने के लिए पीक स्टेट में आपको रहना चाहिए, उसके लिए स्टोरीज इंपॉर्टेंट है जो हम अपने आप को बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइंड योर पैशन। तो आप बताइए कि आपका पैशन क्या है। टू बी ए पैशनेट इंजीनियर, ओके गुड। प्रैक्टिस एंड स्प्रेडिंग द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, ओके माशाल्लाह गुड। बेस्ट पेरेंटिंग, गुड। तब ये सवाल पैदा होता है कि आपने फाइंड कर लिया आपका पैशन, आर यू 100% श्योर दैट यही आपका पैशन है? तो बेसिकली इसको समझने का तरीका ये है कि वैल्यू फ्यूल द ड्राइव, दैट मींस व्हाट डू यू लव, क्या आप लव करते हैं, किस चीज को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब ये कि टाइम ऐसे ऐसे भागता है जब आप वो काम करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कि टाइम 2 घंटे कब गुजर गए, 3 घंटे कब गुजर गए। अगर आप पेरेंटिंग आपका पैशन है तो आपको पेरेंटिंग करते हुए दिन कब गुजर जाता, रात कब गुजर जाती है आपको मालूम नहीं होता। आप अल्लाह के वर्ड को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि 2 घंटे आपने कंटिन्यूअस बात की या स्पीच दी, आपको मालूम ही नहीं पड़ा कब खत्म हो गया। या फिर जो है आप इंजीनियर है तो इतना आप जो है डीप आप रहे कि आप जब इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा आपका टाइम कैसे जाए, ये आसानी से समझ में आता है। यानी जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लव करते हैं, तो व्हाट डू यू लव, ये आपका सवाल होगा कि व्हाट डू यू लव। ये आपका पहला सवाल होगा कि किस चीज को आप पसंद करते हैं, क्या चीज को आप पैशनेट हैं। तो उससे मालूम पड़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली जो है ना आप उस नीश में हैं, वो आपका एरिया ऑफ फोकस है। ये पहला चीज है आपके फाइंड करने के लिए पैशन को। अब फिर ये है कि व्हाट डू यू हेट, आप लिखिए कि कौन सी चीज को आप पसंद नहीं करते। व्हाट डू यू हेट आल्सो डिफाइन योर पैशन। आप बोलेंगे कि भाई मैं किसी चीज को पसंद नहीं करती हूँ, वो मेरा पैशन कैसा होगा। लिखिए आप लोग, व्हाट डू यू हेट, क्या चीज को आप हेट करते हैं, और उससे डिफाइन होगा आपका पैशन। कम ऑन लिखिए, व्हाट डू यू हेट। और यूजुअली ये होता है कि व्हाट डू यू हेट आप जब आंसर लिखेंगे दैट शुड बी अपोजिट ऑफ व्हाट डू यू लव। व्हाट डू यू हेट झूठ बोलना हेट है, ठीक है। तो अगर आपका पैशन जो है ना सच बोलना है, देन झूठ बोलना जो है वो हेट है। चिल्ड्रंस मैनर्स, मतलब चिल्ड्रंस जो है मैनर्स नहीं कर रहे हैं, सही मैनर में नहीं है, तो वो हेट होता है, गुस्सा आता है। तो पेरेंटिंग का अपोजिट हो गया। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीज आप हेट करते हैं वो उसका अपोजिट होता है। तो ये सवालात हैं जो आप अपने आप से करेंगे तो आप अपने पैशन को फाइंड करेंगे, जिसमें होगा कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। अगर मैं सवाल करूं व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, जी माशाल्लाह। तो बेसिकली देखेंगे कि आप के ये फर्स्ट सवाल करेंगे व्हाट डू यू लव, और फिर जो है व्हाट डू यू हेट। फिर ये कि आप ये सवाल करें कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, मैं ये चीजें पैशनेट हूँ। सिर्फ एक ही चीज पैशनेट होना जरूरी नहीं है, 1 2 3 4 5 चीजें पैशनेट हो सकते हैं आप। उसमें से एज इट नाउ मुझे कौन सी चीज पर काम करना है वो आप देखेंगे कि मैं इस वक्त इस पैशन को प्रैक्टिस करूंगी, ये 3 साल के बाद पैशन को प्रैक्टिस करूंगी, ये 4 साल के बाद पैशन को प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा। ये आप फोकस कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, व्हाट डू यू रियली वांट, क्या आप चाहते हैं। बेसिकली लाइफ में आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे सक्सेसफुल रहे लाइफ में, हियर और हियर आफ्टर। तो वो पेरेंटिंग का एक गोल हो गया, ये आप चाहते हैं, इसलिए आपको पेरेंटिंग पैशनेट है। तो व्हाट डू यू वांट, यानी कि अगर आप लाइफ में दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए आप वर्ड ऑफ अल्लाह को आप लोगों के दरम्यान में प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, राइट। आप ये चाहते हैं कि एक जबरदस्त बिजनेसमैन बने लाइफ में, आप इसलिए इंजीनियरिंग को पसंद करते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू रियली वांट, क्या आप चाहते हैं रियली रियली अपनी लाइफ में, वो कैसे आपको ड्राइव कर रहा है,
व्हाट रियली ड्राइव यू इन लाइफ, कौन सी चीज आपको रियली ड्राइव कर रही है आपको। तो फिर ये होता है कि इसमें व्हाट डू यू वांट, फिर व्हाट डू यू पैशनेट अबाउट, पैशनेट अबाउट, फिर आखिर में जो आपको सवाल आएगा जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कौन सी चीज आपको ड्राइव करती है। ड्राइव क्रेजी, क्रेजी, क्रेजी का मतलब ये है कि इस तरह से कि आपको लोग पागल बोल दें, लोग आपको समझे कि भाई ये आदमी से तो बात करना ही बेकार है, जब भी बात करो यही चीज पर बात करता है आदमी, इस आदमी से बात करने से जो है हमको बहुत तकलीफ होती है। ये अगर आपका अप्रोच है, लोग आपको इस तरह का आदमी समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ड्राइविंग फोर्स पर हैं, आप पीक स्टेट पर हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग योर पैशन, ये आप अपने पैशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बात हमारे सामने आएगी। लेकिन अगर सपोज वो कुछ दिन के लिए ड्राइव कर रहा है, फिर रुक जा रहे हैं आप, फिर जरा दिन ठंडे पड़ रहे हैं, फिर कुछ दिन के लिए ड्राइव कर रहा है, फिर ठंडे पड़ रहे हैं, देन डेफिनेटली वो आपका पैशन नहीं है, सिर्फ जो है ना वो आपका टाइम पास है। आपको जिंदा रखे, आपके अंदर जान डाले, आपको स्पार्क करे, वो आपका पैशन है जो आपको ड्राइव करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने आप को पीक स्टेट में रखना है। पीक परफॉर्मेंस होगा तो आप पैशन को फाइंड आउट करेंगे। पैशन को फाइंड आउट करने के लिए ये 5 सवाल मैंने किए कि कौन सी चीज को आप लव करते हैं, कौन सी चीज को हेट करते हैं, व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, एंड देन फाइनली व्हाट ड्राइव्स यू क्रेजी, कौन सी चीज आपको ड्राइव करती है क्रेजी। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका पैशन को लोकेट कर पाएंगे। बाज़ वक्त ऐसा लगता है कि ये मेरा पैशन है, लेकिन अगर आप ये सवालात के जवाब देने के बाद आपको लग रहा है कि कोई और चीज पैशन है, तो माइट बी दैट इज योर पैशन। तो हमको चेंज कर सकते हैं हम चाहे तो पैशन को हम चेंज कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ पैशन को चेंज कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 होगा, बहुत आसान है। जब आपको मालूम हो गया कि आपका पैशन क्या है, आप पीक स्टेट में हैं, अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो है ना आपको अनलीश करना है, अपनी जो बंदी हुई जो डोर है उससे अपने आप को बाहर करना है, अपने पावर में से बाहर निकलना है। उसके लिए क्या करना है आपको, डिसाइड करें। डिसाइड क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर पैशन। कमिटेड होंगे उसके लिए, कि उसके लिए डेडिकेटेड होंगे। आप कमिट करेंगे कि ये काम को मैं 100% करके रहूंगा। फिर इस दौरान में कोई इश्यूज आएंगे तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। क्या हो रहा है इसमें, अपने पैशन को मालूम कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसको डिसाइड करना है कि आई एम गोइंग टू डू दिस पैशन, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दिस पैशन। मैं इसी पैशन को प्रैक्टिस करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 2-3 आपको आगे के ये भी बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, और आप उसके बाद डिसाइड कर लिए कि अगले 1 साल के लिए मैं सिर्फ इस पर काम करूंगा या काम करूंगी। आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको उसके ऊपर फर्म कमिटेड होना है। ऐसे कमिटेड होना है कि उसके बजाय कोई और चीज आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। बात वक्त कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बहुत सी चीजें सामने आएंगी कि मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे जॉब भी करना चाहिए, मुझे बिजनेस भी करना चाहिए, मुझे फला भी करना चाहिए, मुझे फला भी करना चाहिए। तो मुझे एक लेवल पर जाना पड़ेगा और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप ये है कि आफ्टर फाइंडिंग द पैशन, आफ्टर लोकेटिंग द पैशन, आफ्टर हमको पसंद आ गया पैशन क्या है, हमारे को समझ में आ गया, हमने लोकेट कर लिया उसको, तब हमको डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसके इस हिस्से पर काम करूंगा। फाइनल फर्म डिसीजन लेना है। और जब फाइनल डिसीजन लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे, तो फिर हम कमिटेड रहना है। बाद वक्त बहुत मुश्किल होता है कमिटेड रहना, लेकिन अगर आपका पैशन वाजे हो जाए, आप डिसाइड कर लें, तो आप कमिटेड रहेंगे। कमिटेड जब हो जाएंगे तो बहुत से इश्यूज बीच में आएंगे, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट बीच में आएंगे, कुछ टाइम आगे पीछे करना पड़ेगा, कुछ घंटों के लिए आपको इस पर फोकस उस पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन योर पैशन शुड बी देयर इन योर बैक ऑफ द माइंड। आपके बैक ऑफ द माइंड हर वक्त वो पैशन रहना चाहिए। आपके जहन में रहना कि मुझे यही करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है।
कुछ दिन के लिए रूट आपका जरा वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपका फोकस आपके पैशन पर होना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए। इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है, इतने टाइम के लिए करना है, इतने टाइम के लिए करना है, इतना ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। ये जो आपका पैशन जो है वो आपके सर चढ़ के बोलना चाहिए, वो आपको हर तरफ आंखों में वही नजर आना। हर आदमी से मिल रहे हैं तो पैशन आपके सामने रहना चाहिए, हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पैशन के हिसाब से बात करें। उस दौरान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, चाहे पैसे की कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, चाहे रिलेशनशिप की कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, चाहे जो है कोई और कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आपको वो फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए अनलीशिंग द पावर विद इन यू, आपके अंदर जो पावर है उसको बाहर निकालिए, उसको जिला दीजिए, उसको स्पार्क को बढ़ाइए, और स्पार्क को जब आप बढ़ाएंगे तो आप फोकसली आप जबरदस्त काम करेंगे। तो पहली चीज जो मैं आपके सामने बताया कि पीक स्टेट में आप रहें, दूसरा फाइंड योर पैशन, एंड थर्ड जो है ना वो आपका आएगा डिसाइड, कमिट एंड रिजॉल्व। जब आप डिसाइड, कमिट और रिजॉल्व करेंगे तो फोर्थ स्टेप में आप जाएंगे। अब जब आप कमिट कर लिए, डिसाइड कर लिए और रिजॉल्व कर लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनी गेसेस? किसी को ध्यान में है कुछ? क्या गेस हो सकता है, क्या करना चाहिए? एनी गेसेस? अनम्यूट करके आप बोलिए क्या हो सकता है। जब आप डिसाइड कर लिए, कमिट कर लिए, रिजॉल्व करने के आप लिए तैयार हो गए आप, तब आपको क्या करना है? इनिशिएट करना है। देन इनिशिएट करना है। एग्जैक्टली, सही बात है। तो यू हैव टू टेक मैसिव एक्शन। इनिशिएट करना है, बेसिकली मैसिव एक्शन लेना है। मैसिव एक्शन जो होना है वो इमीडिएट होना है, मतलब इमीडिएट लेना है, टाइम वेस्ट नहीं, इमीडिएट होना है, और वो इंटेलिजेंट होना है। ये इंटेलिजेंटली आपको लेना है। फिर जो है उसमें कंसिस्टेंसी होना है, कंसिस्टेंटली लेना है आपको, कंसिस्टेंट होना है आपको उसमें, राइट। ये मैसिव एक्शन जो आप लेंगे, इसके लिए इमीडिएट एक्शन लेना है। अगर टाइम जरा भी आप देंगे तो क्या होगा? कोई और चीजें अर्जेंसी आएगी, जरा सा इधर उधर आना कानी करेंगे तो कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी और वो आपको ड्रैग करेगी। और इंटेलिजेंट लेना है, यानी कि तमाम प्रोज एंड कॉन्स को सामने रखना है, कौन सी चीज कितना फायदामंद है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कहां तक मेरे लिए फायदामंद रहेगी, वो इंटेलिजेंटली जो है एम्प्लॉयड करें। ऐसा मैसिव एक्शन लें कि वो क्यूर करे हर प्रॉब्लम को, और उसमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, बैक एंड फोर्थ नहीं होना चाहिए। हमें से बेशतर लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम वो मैसिव एक्शन लेने में कामयाब नहीं होते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, इंटेलिजेंट रिजल्ट की तरफ नहीं जाते हैं तो हमें नुकसान होता है, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं रहती है तो रिजल्ट नहीं आते। तो कंसिस्टेंट रहना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, इंटेलिजेंट रहना है, एंड दैट शुड बी मैसिव एक्शन। स्मॉल स्मॉल नहीं, बड़ा ऐसा बिग एक्शन लेना कि लोग ऐसा भी कर सकते क्या, ऐसा भी हो सकता क्या, ये जहन में आना है। यानी कि गेट टू ए प्रूवन मॉडल, ऐसा रहना कि वो प्रूव मॉडल रहना है, कि जब वो आप मैसिव एक्शन ले रहे हैं तो वो इतना इंटेलिजेंट रहना है कि ऑलरेडी लोग उसको प्रूव कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपके पास प्लान है। आप जो है इमीडिएटली बिफोर लीविंग दिस साइड, मतलब कि जिस मुकाम पर हैं वहां से हटने से पहले आप उस पर जबरदस्त एक्शन लेना चाहते हैं। तो अर्जेंसी इज पावर, कि जितनी अर्जेंसी है उतना आपके पास स्ट्रांग पावर रहेगा, जितनी आपके पास अर्ज है उतना स्ट्रांग आपके पास पावर रहेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन, इंटेलिजेंट एक्शन, एंड दैट शुड बी अ मैसिव एक्शन। जितना मैसिव एक्शन रहेगा उतना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई सवाल है कि फर्स्ट स्टेप में कोई सवाल है कि पीक स्टेट में रहना है, सेकेंड स्टेप में कोई सवाल है कि आप अपने पैशन को प्रैक्टिस करें या उसको फाइंड करें, थर्ड स्टेप में ये कि डिसाइड, कमिट एंड रिजॉल्व करें आप, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेप ये है कि मैसिव एक्शन ले। एक्शन जो है वो छोटे छोटे नहीं लेना है, बड़े लेना है, ताकि जो है जब आप लें तो फिर पीछे हटने का नौबत ना आए। यानी कि आप जो है ना अपने जो है घोड़ों को जला के आ जाएं। आप घोड़ों पर आप जब आ रहे हैं तो अपनी पूरी कश्तियों को जला करके आप मैदान में उतर जाएं। जब कश्तियां जलाएंगे तो फिर तो रिजल्ट आना ही आना है, राइट। फिर आपको बैक जाने का मौका ही ना मिले। तो ये फोर्थ स्टेप हुआ।
आखिरी 5th स्टेप, कोई गेस है 5th स्टेप क्या हो सकता है जब आप करेंगे तो? बी स्मार्ट एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप स्मार्ट भी रहना है, ऑनेस्ट भी रहना है। बेसिकली ये है कि अंधे बन करके नहीं चलना। 5th स्टेप क्या है? जब आप इमीडिएट एक्शन, मैशो एक्शन लेंगे तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि इसमें गड़ा है सामने, मालूम रहना, और वो गड़े में नहीं गिरना ये भी मालूम रहना है। और जो स्टेप्स मैं और आप लेंगे वो स्मार्ट स्टेप रहना है, यानी कि उसमें जो है री इंजीनियरिंग हो सकती है, री इन्फोर्समेंट हो सकता है, स्ट्रेंथन कर सकते हैं आप, लेकिन बैक नहीं जाएंगे। प्लेजर आपको मोर ओपनली हासिल करना पड़ेगा, आपको खुशी महसूस होनी पड़ी चाहिए। फिर ये कि आप इमोशनल स्टेट में रहें। फिर वो एक्शन जो आप ले रहे हैं वो आपके अंदर मोमेंटम रहे, आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग से स्ट्रांग बने, आपका मेंटल फोकस स्ट्रांग लो, साइकोलॉजिकली आप वेल बीइंग हो। ये तमाम चीजें जब तक आपके नहीं रहेंगी, यानी कि स्मार्टली आप प्ले नहीं करेंगे, तो हो सकता है बैकफुट में जाने के चांसेस रहते हैं। तो रिजल्ट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट को देखने के लिए बी ऑनेस्ट एंड स्मार्ट इनफ। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 5th इज रिजल्ट, राइटली सेड। तो रिजल्ट में दो फैक्टर हैं, एक बी स्मार्ट, बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपको रिजल्ट सही नजर नहीं आएगा, आप एग्जैचुरेशन करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे, अंडर अपने आप को अंडर देखेंगे कि भाई अरे ये होना चाहिए था, मैं नहीं कर सका, फला नहीं कर सका, अपने आप को कोसेंगे। तो जब यू आर ऑनेस्ट टू दैट तो आपको रिजल्ट जो है सही नजर आएंगे, आप उसको सही अंदाज से देखने वाले बनेंगे। और स्मार्ट ये होंगे कि आप स्मार्टली प्ले करेंगे, स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे कि जो आपके रिजल्ट आएगा। तो आपके ड्राइविंग फोर्स के लिए जो है लाइफ में कोई भी काम करने के लिए ये 5 स्टेप प्लान है। कभी भी पीक स्टेट में परफॉर्म करें, पीक स्टेट में जो है ना आपका टाइम, एनर्जी, फोकस, स्टोरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि फाइंड योर पैशन। जब आप पैशन को फाइंड करेंगे तो व्हाट्स लव, व्हाट्स हेट, व्हाट यू वांट, व्हाट पैशनेट अबाउट, एंड फाइनली व्हाट ड्राइव्स यू। ये अगर मालूम हो गया तो आपका पैशन मालूम हो जाएगा। जब आपको पैशन मालूम होगा तो आप डिसाइड करेंगे, कमिट करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी इश्यूज बीच में आएंगे। फिर उसके बाद आप मैसिव एक्शन लेंगे। जब मैसिव एक्शन लेंगे तो वो इमीडिएट होगा, वो इंटेलिजेंट होगा और वो कंसिस्टेंसी के साथ होगा। और फाइनली जब आपके पास मैसिव एक्शन लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट को देखने का तरीका ये है कि स्मार्टली आप देखें और उसको ऑनेस्टली देखें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो है आप कह सकते हैं कि नगेट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर अपनी लाइफ में एक स्पार्क ले आना चाहते हैं, ड्राइविंग फोर्स पैदा करना चाहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रिजल्ट चाहते हैं लाइफ में, हमेशा जो चाहते हैं वो अप्लाई हो, जो चाहते हैं वो शर्मिंदा ताबीर हो, जो ख्याल हो वो इम्प्लीमेंट हो, तो ये फार्मूला आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब मैं ये सवाल करूंगा कि आपको इस सिलसिले में कोई आपके जहन में बात है कि मैं कैसे करूं। तो अब मैं चाहूंगा कि आपने तो बहुत से लोगों ने लिखा कि आपका पैशन ये है, ये है, ये है। तो अब ये 4 सवाल जो मैंने आपको किए थे वो आपको डिस्कस करना है। समझिए कि आप अब तक जो आपके पास एक पैशन है उसी पर ये 4 सवाल के जवाब आप लिखें। ठीक है? तो अगर या तो हम ये कर सकते हैं कि आपको फिर एक मरतबा ब्रेकआउट रूम में भेजें, आप इसको डिस्कस करें, 2-2 के हम ग्रुप बनाएं। क्या कहते हैं आप लोग? इफ यू आर रेडी आई विल सेंड यू विद दिस कि आप अपना कोई भी एक एरिया लें, ड्राइविंग फोर्स बनाएं, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकता है और उस पर ये पूरे पॉइंट्स पर डिस्कस करें। आप क्या कहते हैं आप लोग? ओके सर, नो प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, कोई बताए किसी नो को? प्रॉब्लम सर, यू कैन गो अहेड। कर सकते हैं सर। जी कर सकते हैं ना। तो मैं आपको एक 2 क्वेश्चनर दे रहा हूं मैं, चैट बॉक्स में आप देख लें, वो आप ले करके आपको डिस्कस करना है और उस पर जो है ना आपको काम करना है। एक सेकंड में आपको भेजता हूँ। ये 4 सवालात हैं जो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको दिए हैं, सिर्फ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये 4 सवालात हैं, ठीक है? ये पैशन को आपको ये करने के लिए,
ठीक है। दूसरा जो सवाल है ये आपको करनी है, जरा मैं एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगा इससे पहले कि आप लोग चार्ट इसमें जाएं गुफ्तगू करने के लिए। ये दो सवाल आए थे, व्हाट आर टू डिसीजंस यू मेड इन द पास्ट दैट हैव पॉजिटिवली शेप योर लाइफ, यानी कि दो ऐसे डिसीजन आपने कौन से लिए थे, ये डिसाइड करने के लिए, डिसाइड, कमिट और रिजॉल्व के लिए वो कौन से ऐसे दो डिसीजन आपने लिए थे पास्ट में जिसकी वजह से आप जो हैं आज हैं, यानी कि आज जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो भी जज्बा है, वो कौन से ऐसे दो आपने डिसीजन लिए थे, आप डिस्कस करना है। डिसीजन, दो डिसीजन जो आप ले, दो फैसले ऐसे कौन से लिए थे जिसकी वजह से आप जो हैं वो आज हैं, यानी कि हाउ डिड दे चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर, के बेटर के लिए वो कौन से दो डिसीजन थे जिसने आपको चेंज कर दिया, what finally got you to decide, कि जिसकी वजह से जो है ना आप आज जो कुछ भी हैं, फाइनली जो कुछ आपने डिसाइड किया था वो आप बन गए हैं। फिर ये है कि दूसरा सवाल ये है कि what are the two new decision you are committed to make now and how will they powerfully improve your life forever, यानी कि और दो कौन से ऐसे डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप, कौन से ऐसे डिसाइड करना चाह रहे हैं, ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं अब आज जिसकी वजह से आपकी लाइफ और पावरफुल हो जाए, वो कौन से इस एरिया में जो ड्राइविंग फोर्स आप बनाना चाह रहे हैं उसमें कौन से ऐसे दो फैसले लेना चाहेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ और जबरदस्त हो जाए। दो पहले कौन से लिए थे जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं और पावरफुल हैं, और दो कौन से ऐसे लेंगे आप आज जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आएगी। ये समझ में आ रही बात? किसी को इस सिलसिले में सवाल है तो आपको पहले ये करना है कि आपको पीक टाइमिंग क्या है, आपका पीक एनर्जी क्या है, पीक फोकस क्या है, पीक स्टोरी आप क्या बोल सकते हैं। फिर आपको देखना है कि पैशन क्या है, इसको फाइंड करने के लिए लव, हेट, वांट, पैशनेट या फिर इसी तरह के ड्राइव, इस पर सवाल आप करें। जो मैंने 4 सवाल आपको ऑलरेडी लिख के दिए हैं, आप वो सवाल करें। तो उसके बाद आप क्या डिसाइड करेंगे कि दो कौन से डिसीजन आपने पास्ट में लिए थे जिसका आपको फायदा हुआ, दो कौन से और डिसीजन लेंगे जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज करे और जबरदस्त आपकी लाइफ बने आने वाले 5 सालों में, 4 सालों में आपके अंदर जबरदस्त आए कि आज जो डिसीजन लेंगे वो आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली ले आए। तो वो कौन से होंगे ये आपको करना है, ठीक है। मैं दो के ग्रुप बना रहा हूं। जी वेलकम बैक सबके लिए जो है, आई होप जो है बहुत अच्छा रहा आपका ये जबरदस्त डिस्कशन वगैरह। तो अगर कोई सवाल हैं आपके तो सवाल कर सकते हैं, वरना हमारा जो आज का सेशन था वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। तो जो कुछ आपने इनसाइट हासिल किया वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। कि ड्राइविंग फोर्स में जो 5 स्टेप फार्मूला है जिसमें आपको पीक स्टेट में जाना है, पीक स्टेट में जाने का पैशन को मालूम करना है। जब पैशन को मालूम करेंगे तो डिसाइड करें, कमिट करें उसको, यानी कि दो पास्ट डिसीजन और दो नए डिसीजन आप लेंगे और उसके बेस पर आपको मैसिव एक्शन करना है। जब आप मैसिव एक्शन करेंगे तो वो इमीडिएट होना है, इंटेलिजेंट होना है और जो कंसिस्टेंसी के साथ होना है। और फिर 5th स्टेप जो है ना, बी स्मार्ट, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो आज का जो है टेक होम मैसेज यही था कि हम अपने अंदर एक चार्ज पैदा करें, स्पार्क पैदा करें जो ड्राइविंग फोर्स हो, जो हमें हर काम में आगे बढ़ने वाला बनाए।